अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत और आफियत से खुश खुरम होंगे। आज हम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बहस करेंगे कि आखिर ये किस तरफ गामजन है और क्या ये अमेरिका से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो सकेगा या नहीं। 20 जून को अफगानिस्तान मीडिया ने एक रिपोर्ट नशर की जिसमें बताया गया कि हुकूमत के सुकूत के बाद पहली दफ़ा रिकॉर्ड सतह पर तालिबान ने एक ही दिन में 18 अजला पर कब्जा कर लिया है। इसकी तफसील आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। अफगानिस्तान मीडिया की इसी रिपोर्ट में यह भी बतलाया गया कि गुज़िश्ता एक महीने में ईद के बाद से अब तक 100 से ज़ायद अजला पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये इलाके अफगानिस्तान के तूल और अर्ज में फैले हुए हैं। याद रहे कि इससे पहले भी अफगानिस्तान और अमेरिकी मीडिया इस बात का इतराफ़ कर रहा था कि तालिबान का अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर कंट्रोल कायम है। इस बड़ी मुहिम के अंदर एक बात तो ये बहुत ज्यादा अहम है कि खास तौर पर एक दिन में फतह होने वाले अजला तकरीबन सब के सब इन सूबों में वाक़ हैं जहाँ पश्तून कौम अक़लियत में ज्यादा है या दूसरी कौमों के बराबर है। ये वही इलाके हैं जिनकी निस्बत शुमाल की तरफ करके कहा जाता है कि इन पर शुमाली इत्तेहाद का कब्जा है और वही यहाँ के कायद और हीरो हैं। साथ ही आजकल ये शोर भी किया जाता है कि इन इलाकों के अब्बासी तालिबान को कबूल नहीं करते, मगर अमारात इस्लामिया की ये फतूहात और वो भी सिर्फ एक दिन की और इलाके भी इन लोगों के जिनको तालिबान के लिए बड़ा खतरा करार दिया जाता है बहुत सारी मुश्तबा बातों की वजाहत करती है और जहाँ जहाँ कोई अबहाम उठाया जा रहा है इसका भी अजाला करती है। एक अहम बात तो ये साबित होती है कि अमारत इस्लामिया जैसा कि प्रोपोगेंडा किया जाता है सिर्फ पश्तून कौम और ज़बान तक मुनहसर नहीं है, बल्कि ये पूरे अफगान आवाम की नुमाइंदा और अफगानिस्तान की हैरियत के लंबदार वो मुल्क गीर तहरीक और निज़ाम है जिसकी पुष्ट पर अजबक, ताजिक, हज़ारा, पश्तून और अफगानिस्तान में बसने वाली तमाम अक़वाम हरदम खड़ी हैं। यही वजह है कि मुल्क के तूल और अर्ज़ में अमारत इस्लामिया की सुबह मुसलसल आगे बढ़ती चली जाती है और हर जगह बजाय मज़ाहमत के परतपाक अवामी इस्तकबाल का सामना करती है। हर जगह हर कौम ज़बान से तल्लुक़ रखने वाले न सिर्फ ये कि इनकी आमद का इंतजार कर रहे होते हैं बल्कि इनके शाना बिशाना होकर कदम कदम पर हर कार्रवाई में इनका साथ भी देते हैं। वरना प्रोपोगेंडे के मुताबिक तो तालिबान की तादाद चंद 100 है, फिर वो एक ही दिन में 18 अजला पर इस कलील तादाद के बावजूद काबू कैसे पा सकती है। दर हकीकत ये रंगो नसर और तसबात से पाक वो अवामी हिमायत ही है जो तकदीर बदलने में काफ़ी होती है। दूसरी बात ये साबित होती है कि मीडिया, काबिल इंतजामिया और बैरूनी मीडिया में आए रोज़ ये जो खदशात का इज़हार किया जाता है कि अगर तालिबान बरसर इक़्तिदार आ गए तो फलां फलां इनकी मुखालफत में खड़े होंगे जो अफरादी कुव्वत से भी माला माल हैं, और फिर फलां फलां की निशानदही इन्हीं लोगों से की जाती है जो इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको तालिबान ने एक दिन में 18 जैसी कसीर तादाद में ज़िली हेडक्वार्टर समेत काबू कर लिया, जिससे साबित होता है कि ये प्रोपोगेंडा महज एक प्रोपोगेंडा ही है। जिन लोगों का सुबह और शाम चर्चा किया जाता है वो तो बैरूनी सरपरस्ती और साबका जिहाद के बड़े बड़े नाम बगल में दबाई ये सब कुछ तमाशाई बनकर देख रहे हैं, मगर इनसे कुछ बन नहीं पड़ता क्योंकि इन्हें यकीन हो चला है कि ये अवामी और कौमी फैसले हैं जिन्हें कौम की हकीकी नुमाइंदा जमात अमारत इस्लामिया अपनी महबूब कौम की हम आंगी में नाफज करती है और अवामी ताकत बैरूनी सरपरस्ती से दबाई जा सकती है। यहाँ एक और बात काबिल जिक्र है कि 100 से ज़ायद अजला जो फतह हुए हैं इन सब में जंग से ज़्यादा पुरअमन तरीके से काबिल इंतजामिया के एहलकारों ने सरेंडर करके तमाम मराकज़ हवाले किए हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि इन सारी कार्रवाइयों और 100 से ज़ायद अजला की फतह में इतनी खूनरेज़ी नहीं हुई जितनी काबिल इंतजामिया और अमेरिका सफ़ाकाना बमबारी में होती है तो बेजाना होगा। दर हकीकत काबिल इंतजामिया के एहलकार एक तरफ अपने बड़ों की खुदगर्जी, अनापरस्ती और अपनी ज़ात के हक़ में सख्त जफा देख रहे हैं, जबकि दूसरी जानब इन्हें ये यकीन हो गया है कि बैरूनी सरपरस्ती अब ख़त्म हो गई है जो इनकी कुव्वत की कुल कायनात थी। तीसरी जानब वो अमारत इस्लामिया की शफ़क़त और मेहरबानी भी देख रहे हैं कि 20 साल से ज़ायद गुलामी में रहने के बावजूद अमारत इस्लामिया के जांबाज और सरफरोश मुजाहिदीन इन्हें अपने भाई समझ रहे हैं और इन्हें अमली मैदान में भाइयों जैसा प्यार दे रहे हैं। तब ही वो बेजा करवानी का बकरा बनने की बजाय सरेंडर कर रहे हैं और बखुशी मराकज़ तालिबान के हवाले कर रहे हैं। अमारत इस्लामिया की ये रहम दिल रवश और काबिल इंतजामिया का रोजाना सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में सरेंडर होना ये साबित करता है कि अमेरिका के इनखला के बाद अगर कोई खाना जंगी की कोशिश करेगा भी तो इसे कामयाबी नहीं होगी और इसके मुफाद के लिए कोई गयूर और जी अकल अफगान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होगा, अगरचे वो 20 साल गुलामी में ही क्यों न रहे हो। इसके साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि अमारत इस्लामिया का जिस जगह कंट्रोल हो जाता है वो जगह फतह हो जाती है तो अक्सर देखा यह जाता है कि वहाँ के तमाम मकामी बाशिंदे बड़े जोशो खरोश से अमारत इस्लामिया का इस्तकबाल करते हैं और इनके आने पर दिल की गहराइयों से खुशी का इज़हार करते हैं। हर सो तालिबान के गीत ही गीत गाए जाते हैं गोया वो 20 साल से तालिबान की आमद के मुंतज़िर थे और हकीकत भी यही है कि जारियत के मजालम की चक्की में जो पिस रहे थे वो आज़ादी और हर्रियत के मुंतज़िर कैसे नहीं होंगे। अफगानिस्तान की अवाम दिलो जान से अमारत इस्लामिया के लिए चश्म बरा हैं और जो राह से फिसल कर 20 साल गुलामी की दलदल में फंसे थे वो भी इस आदलाना निज़ाम की कशिश से इनहराफ नहीं कर सकते और खाना जंगी वगैरह के जो डोंग रजाए जाते हैं ये
सारा पस मंज़र इसे गलत साबित करता है और साफ नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल में एक पुरअमन, मुस्तहकम, मजबूत और इस्लामी निज़ाम से बहरावर अफगानिस्तान तश्कील होने को है। जो कोई भी इस सूरत हाल से इनहराफ करेगा गोया वो अवामी ताकत से टक्कर ले रहा है और अवामी ताकत से टक्कर लेने वाला दूसरों के बजाय अपना ही तमाशा बनाकर बैठ जाता है।